Now the next question is this: Cn for a signal xt is given like this. Modulus of Cn is plotted with respect to n and phase of Cn is plotted with respect to n. तो सबसे पहले इस चीज़ का मैं मतलब आपको बताता हूँ, ठीक है. Now Cn is a function of n. n belongs to integer, ठीक है. दैट मीन्स ये जो है ये डिस्क्रीट है, बिकॉज अगर आप कहने लग जाओ c फॉर n इज इक्वल्स टू 1.5, दिस हैज़ नो मीनिंग. c फॉर 1.5 इज 0 बिकॉज n बिलोंग्स टू इंटीजर. सो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए कुछ होगा, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए कुछ होगा, बट इंटीजर के अलावा किसी भी वैल्यू पे c n इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है. सो जो भी प्लॉट होगा वो डिस्क्रीट प्लॉट होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस प्लॉटिंग नहीं होगा. नाउ मैंने आपको बताया था दैट सी एन इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल, ठीक है. कॉम्प्लेक्स सी एन की बात है ना, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, ठीक है. कॉम्प्लेक्स फंक्शन मीन्स रियल पार्ट ऑफ n प्लस जे इमेजिनरी पार्ट ऑफ n. रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा इन जनरल, ठीक है. कुछ सिमेट्री होगी तो इमेजिनरी या रियल में से कुछ जीरो हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है. सो सपोज़ n इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं. सपोज़ C1 आपका आता है 3 प्लस J4, ठीक है. C1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस J4. नाउ ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है. एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन लाइक दिस, आई मीन रियल प्लस J इमेजिनरी फॉर्म, और in the form of r e to the power j theta. That means this can be written like this: r is the modulus of this, that means under root 3 square plus 4 square, that means 5 e to the power j theta. Theta would be tan inverse imaginary by रियल पार्ट, ठीक है. इफ़ बोथ आर पॉजिटिव देन ये है. और केसेस के लिए क्या होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस: e टू द पावर j tan इनवर्स इमेजिनरी बाय दिस, ठीक है. सो r e टू द पावर j थीटा. अब ये जो थीटा और ये जो थीटा है ये क्या है, C1 का फेज़ है. दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन लाइक दिस: फेज़ ऑफ C1. What is this? This is modulus of C1, ठीक है. सो नाउ अब इस ग्राफ को देखना है, ठीक है. दिस इज मॉड्यूलस ऑफ Cn ग्राफ, दिस इज फेज ऑफ Cn ग्राफ. C-4 कैसे आप लिखोगे? C-4 इज इक्वल्स टू r e टू द पावर j थीटा, वेयर r इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ C4. C-4 मॉड्यूलस ऑफ C-4 इज 2, दैट मीन्स 2 e to the power j theta means phase of C-4. phase of C-4 is minus pi by 4, that means this. ऐसे ही हम C-3 भी लिख देंगे. C-3 is equals to 1 e to the power j pi by 4. C3 is equals to 1 e to the power j minus pi by 4, and C4 is equals to 2 e to the power j pi by 4, ठीक है. सो ये आपने लिख दिया. नाउ फाइनाइट नंबर ऑफ C, दैट मीन्स इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन यू विल गेट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. नाउ आपके पास C है ना, दैट मीन्स आपको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज लिखना होगा. दैट मीन्स xt कैन बी रिटन एज C-3 से शुरू करना है. C-3 e टू द पावर -3 है, सो j-3 ओमेगा नॉट t प्लस -3 -4 भी आएगा. C-4 e टू द पावर -4 है तो j-4 ओमेगा नॉट t प्लस C3 e टू द पावर 3 है तो j3 ओमेगा नॉट t प्लस C4 e टू द पावर j4 ओमेगा नॉट t. नाउ C3 का वैल्यू रखना है, C4 का रखना है, C3 का रखना है, C4 का रखना है, ठीक है. सो अगर आप यहाँ रखते हो वैल्यू देन सो यहाँ से ऊपर से देख के आपने
C-3, C-4, C3 एंड C4 का वैल्यू लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, e टू द पावर j, बेस इज सेम, दैट मीन्स पावर गेट्स एडेड, और पावर ऐड होंगी तो j कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 2 बाहर रहेगा, यहाँ भी बेस ही है, यहाँ भी बेस ही है, पावर गेट्स एडेड एंड j दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी बेस ही है, यहाँ भी बेस ही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर गेट्स एडेड, सेम यहाँ पे पावर गेट्स एडेड, ठीक है। नाउ e टू द पावर j π/4 माइनस j3 ओमेगा नॉट t कैन बी रिटन लाइक दिस। आप j कॉमन लोगे, सो π/4 माइनस 3 ओमेगा नॉट t, ठीक है। j π/4 माइनस 3 ओमेगा नॉट t, यहाँ माइनस करोगे तो अंदर भी उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस एंड दिस बिकम्स प्लस, ठीक है। नाउ अब लिखना है आपको C-3, फिर C3 आप लिखना, ठीक है। 3 वाले एक साथ लिखने हैं, 4 वाले एक साथ लिखने हैं, ठीक है। सो अब C3 को लिखते हैं। C3 मीन्स e टू द पावर, आप देखना आपको कॉमन क्या लेना है, j कॉमन लोगे तो 3 ओमेगा नॉट t माइनस π/4 आपका आ जाएगा, ठीक है। सो आप j कॉमन लोगे तो 3 ओमेगा नॉट t माइनस π/4 आपका कॉमन आएगा, ठीक है। प्लस 2 e टू द पावर, आपको क्या लेना है, माइनस j कॉमन लेना है, सो माइनस j कॉमन लिया, 4 ओमेगा नॉट t प्लस π/4 आ गया। फिर ऐसे ही फोर्थ टर्म आपका यहाँ से आपने उठाया एंड आपने j को कॉमन लिया, सो 4 ओमेगा नॉट t प्लस π/4 आपका आएगा। नाउ e टू द पावर माइनस j थीटा प्लस e टू द पावर प्लस j थीटा, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, दैट मीन्स प्लस साइन है, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। एंड ये क्या बन जाएगा आपका, कॉस बन जाएगा, दैट मीन्स कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज़ 3 ओमेगा नॉट t माइनस π/4, और ये 2 जो है ये साथ में आ जाएगा। नाउ दिस इज़ 2 एंड 2, सो ये 2 तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद ये 2 अगर आपने कॉमन ले लिया, सो आपने यहाँ 2 कॉमन ले लिया, e टू द पावर माइनस j थीटा प्लस e टू द पावर j थीटा डिवाइडेड बाई 2 आपको करना होगा, सो मल्टीप्लाई बाई 2 भी करना होगा बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। सो ये जो टोटल है ये क्या बन जाएगा, फिर से कॉस बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, दैट मीन्स 4 ओमेगा नॉट t प्लस π/4। सो ये आपका आंसर होगा, दिस इज़ योर xt। नाउ आपने देखा दैट C-4 एंड C4 दोनों को नोटिस करो, यहाँ माइनस j है और यहाँ प्लस j है, दैट मीन्स बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। नोटिस C3 एंड C-3 1 1, यहाँ j है, यहाँ माइनस j है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स C-3 एंड C3 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स Cn इज़ कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, दैट मीन्स आपका xt क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए, ठीक है। xt रियल आना चाहिए, C0 कितना है, 0, तो C0 के ऊपर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो Cn इज़ कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, देन xt मस्ट कम आउट रियल, और वो ही आया। कोफिशिएंट क्या है, रियल, कोफिशिएंट क्या है, रियल, कॉस एंड कॉस आर रियल, सो xt इज़ रियल, और यही ठीक बैठ रहा है ना, बिल्कुल। Cn इज़ कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, तो xt रियल आना चाहिए और वही आया, ठीक है। सो हमारा ठीक बैठ रहा है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बस इसमें एक और चीज़ है जो क्वेश्चन में गिवन था, ओमेगा नॉट इज़ इक्वल्स टू पाई, ठीक है। सो वो ओमेगा नॉट इज़ इक्वल्स टू पाई आपको यहाँ रखना होगा, तो ये बन जाएगा 3 πt एंड ये बन जाएगा 4 πt, बस ये आपका फाइनल आंसर होगा।